शहर में हो रही लगातार चोरी की वारदातों से पुलिस परेशान हो गई। चोरों की गैंग लगातार पुलिस को चुनौती देते हुए बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देकर रफूचक्कर हो जाती है। बीती रात एक बैंक मैनेजर को अपने रिश्तेदार के यहाँ स्टेशन पर छोड़ने जाना महंगा पड़ा। चोरों ने उनके मकान में धावा बोलकर लाखों रुपए के जेवरों के साथ हजारों रुपए नकद भी ले उड़े। पलासिया पुलिस ने बताया कि साकेत नगर में रहने वाले HDFC बैंक के मैनेजर रघुनाथ रेड्डी ने शिकायत दर्ज करवाई है कि वे कल रात अपने रिश्तेदारों को रेलवे स्टेशन छोड़ने गए। इसी बीच चोरों ने उनके घर की खिड़की ग्रिल उखाड़कर अंदर प्रवेश किया और अलमारी तोड़कर उसमें रखे 5 लाख रुपए के सोने के जेवर, 37,000 रुपए नगद और चांदी के जेवरात सहित अन्य सामान ले गए। घटना की जानकारी देते हुए रेड्डी ने बताया, इसको तोड़ा था, इसको तोड़ के फिर इसमें कुछ जेवर रखे थे जो घरेलू यूज के रहते हैं, वो जेवर लेके गया और कुछ कैश लेके गया, कैमरा लेके गया। पूरा सामान उलट पुलट था, नीचे था। यहाँ से फिर वो अपने मेरे बेटी के रूम में गया, वहाँ पे भी उसने अलमारी खोली, वहाँ पे चाबी लगी थी तो तोड़ी नहीं उसको, उसमें भी पूरा उलट पलट करके। सोना कितना गया है? सोना लगभग 15 तोला सोना था, छोटे छोटे जेवर जो रहते हैं, और 35,000 कैश था और एक कैमरा था। इसकी रिपोर्ट करिए आपने। मालवा मिल स्थित शिव मंदिर में शिवलिंग पर अजगर सांप का बच्चा बैठ गया। इसे देखकर वहां दर्शनार्थियों का तांता लग गया। लोगों का कहना था कि भगवान शिव सांप के रूप में आए हैं। सोमवार वैसे भी भगवान शिव के पूजा का दिन माना जाता है और भगवान शिव हमेशा अपने गले में सांप को विराजित कर रखते हैं। आज के दिन उनके मंदिर में शिवलिंग पर सांप बैठ जाए तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। ऐसा ही मालवा मिल स्थित शिव मंदिर में सुबह भक्तों को देखने को मिला। एक अजगर सांप का बच्चा उनके लिंग पर विराजित है तो भक्तों का कहना था कि बाबा स्वयं दर्शन देने आए हैं। मंदिर की साफ सफाई करने वाले भागीरथ का कहना था, सुबह देखा, अभी मैं दुकान लेके आया, 9-10 बजे का टाइम था। जब देखा मैंने तो भीड़ भाड़ लग गई, सब देख रहे हैं। भोलेनाथ के सिर के ऊपर बैठे हुए, भोलेनाथ के पिंड के ऊपर बैठे हुए मिले वो, और हमने उनको दूध चढ़ाया, नहलाया धुलाया, और उसके बाद दुकान खोलने की तैयारी कर रहे थे तो लोग भीड़ लग गई। तो फिर उसके बाद मैंने साफ सफाई करी, झाड़ू वाड़ी लगाई, अगरबत्ती वगैरह लगाई। चिड़ियाघर के पास स्थित नवलखा नाले के पास के रहवासियों ने नाले में आ रही गंदगी और केमिकल से परेशान होकर महापौर का पुतला नाले में डुबाकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। नवलखा नाले के आसपास के रहवासियों ने सोमवार की सुबह नाले में हो रही गंदगी और आसपास की केमिकल फैक्ट्रियों का गंदा केमिकल बह के आने की वजह से यहाँ के रहवासी बीमारी के शिकार हो रहे हैं। साथ ही मंदिर में रखे पूजा के बर्तन भी काले पड़ रहे हैं। निगम को बार बार शिकायत करने के बाद भी समस्या का हल नहीं निकला। तब रहवासियों ने सोमवार की सुबह महापौर का पुतला गंदे नाले में डुबाकर अपना विरोध जताया और वहां जमकर नारेबाजी की। इस बारे में सचिन का कहना था, आसपास ईट भट्टों का जो पानी रिस्क आता और कमजोर बस्ती यहाँ रहती है, जिनके मलमूत्र भी यहाँ पे बहता हुआ आता है, वो सब एक ही जगह कुंड में ढेर हो रहा है, जिसकी नगर निगम की लापरवाही, चाबियां यहाँ पे बंद पड़ी हैं, खुल नहीं रही। आपने खुद अपने आंखों से यहाँ पे देखा कितना पानी सड़ रहा है और इसमें केमिकल गैस, जहरी गैस निकल रही है वायु में से द्वारा। यहाँ पे भगवानों के मंदिर पे जो आपने रूप देखा, उनका रंग बदल चुका है पूरा। उनका अभियान जो चोला पिनाते हैं लोग बाग, हजारों रुपए यहाँ खर्च करके भगवान का चोला चढ़ाया जाता है, उनका स्वरूप भी काला हो रहा है। गोराकुंड चौराहे पर गाड़ी हटाने की बात को लेकर भाजपा नेता की पिटाई कर उसकी चेन खींचकर बदमाश फरार हो गए। मल्हारगंज क्षेत्र के भाजपा नेता और पूर्व पार्षद अशोक चौहान का कहना था कि गोराकुंड स्थित सागर जूस सेंटर पर अज्ञात लोगों की गाड़ी खड़ी थी। मैंने उनसे कहा कि वे अपने वाहन ठीक से पार्क करें ताकि मेरी गाड़ी निकल जाए। इस पर उन्होंने मुझसे विवाद किया और मारपीट कर मेरी 5 तोले की सोने की चेन खींचकर भाग निकले। वे कौन लोग थे मैं नहीं जानता। रोड पे ऐसे खड़ी थी और एक गाड़ी और आगे ऐसे खड़ी थी, तो मैंने ऐसे इसको मैंने बोला तेरी गाड़ी थोड़ी पीछे ले ले, मैं इधर से निकल जाऊंगा। तो मेरे से बोलता है ये तू उधर रोड से निकल। मैंने इधर साइड से निकल जाऊंगा मैं, तो बोलता क्या तेरे को क्या बाहर से निकल, वो जोड़ चाहिए क्या? तो इसके पिताजी जो भी बुजुर्ग आदमी थे वो आए और मेरा गुलबन पकड़ने लगा। तो वहाँ गोबर था तो पाँव फिसला, तो मैं भी गिरा तो वो भी नीचे गिरा और उसने कि मैं उसके ऊपर गिरा तो उन्होंने मेरे को काट दिया। और 5 तोले की करीब सोने की चेन थी, वो खींच ली।
मल्हारगंज पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली। पुलिस ने सोमवार को फिर मंत्री के इलाके में गुंडा अभियान चलाकर 2 भांग के तस्करों को पकड़ा। पूर्व में चले इस अभियान में एक भाई पुलिस को चकमा देकर भाग निकला था। सोमवार की सुबह उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के गृह क्षेत्र नंदानगर रोड नंबर 2 पर गुंडा अभियान चलाकर भांग के तस्कर और विक्रेता प्रहलाद और जगदीश नामक बदमाश को पकड़ा। इसके पूर्व चले इस अभियान में प्रहलाद पुलिस को चकमा देकर भाग निकला था। इसके अलावा पुलिस ने सर्वहारा नगर कुलकर्णी भट्टा और परदेशीपुरा सहित सघन तलाशी ली। भागीरथपुरा स्थित अभियान के दौरान पुलिस को कांग्रेस के पूर्व पार्षद राकेश गौहर और उसका भाई नागेश हाथ लगे। दोनों पर 10-12 अपराध और एक मामले में पिछले 5 माह से दोनों भाई फरार थे। इस अभियान की जानकारी देते हुए एसपी मुख्यालय डॉक्टर आशीष का कहना था, चूंकि त्योहारों के समय में थोड़ा उतना फोकस्ड नहीं हो पा रहा था, फिर से हम लोगों ने इसको फोकस्ड करके स्टार्ट किया और जो भी लिस्टेड और चिन्हित गुंडे हैं जो या तो फरार थे या तो अभी तक कार्रवाई में नहीं पकड़े गए थे, उन पे कार्रवाई की जा रही है। इंदौर पुलिस की वेबसाइट रविवार को हैक हो जाने से विभाग में हड़कंप मच गया। वेबसाइट को मुक्त करने के लिए तत्काल साइबर सेल जुट गया और अथक प्रयास के बाद इसे मुक्त कर दिया गया। एसपी मुख्यालय डॉक्टर आशीष ने बताया कि पुलिस वेबसाइट पर अचानक वायरस का हमला हो जाने से हड़कंप मच गया। तुरंत ही पूरा विभाग अलर्ट हो गया और कुछ ही घंटों में इसे मुक्त कर सुचारू रूप से चालू कर दिया गया। जहां वो होस्ट होता है साइट, वहां पे कुछ वायरस आ जाने के कारण वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, जिसे सुधार लिया गया है, तत्काल सुधार लिया गया और इसमें कोई हैकिंग रिपोर्ट नहीं हुआ है, फिर भी एक गंभीर इशू है, इस पे जांच की जाएगी। सर, ये लगातार अभी कुछ महीनों में निगम द्वारा 2 दिन पूर्व खजराना चौकी स्थित MR9 से अतिक्रमण हटाया गया था। सोमवार को यहां के रहवासियों ने चिकित्सा मंत्री महेंद्र हार्डिया से यहीं बसने के लिए गुहार लगाई। 2 दिन पूर्व निगम द्वारा MR9 से अतिक्रमण हटाया गया था, जिसकी वजह से कई परिवार बेघर हो गए। सोमवार की सुबह पीड़ित चिकित्सा मंत्री महेंद्र हार्डिया से मिले और अपनी पीड़ा सुनाते हुए यहीं बसने की मांग की। इस बारे में मंत्री हार्डिया का कहना था, रास्ता है वो क्या हो सकता है? क्या अब भाई देखिए, इतने लोग काम धंधा कर रहे हैं, किंतु वहाँ के रहवासियों को भी तकलीफ नहीं होना चाहिए और इनका व्यापार व्यवसाय भी चले, ऐसा कोई बीच का रास्ता निकालेंगे। अच्छा, ये जो जैसे आज जो मुद्दा हुआ है, हो सकता है कल को फिर ये स्थिति बने, तो क्या इसके लिए भी विचार करना चाहिए क्या आगे? नहीं, अब ये तो निगम प्रशासन और IDA प्रशासन इसको विचार करेगा। वहीं खजराना स्थित कालका मंदिर में हुई लाखों की चोरी में चोरों के CCTV फुटेज का जायजा भी मंत्री महोदय ने लिया। समान कार्य समान वेतन की मांग करते हुए अध्यापक और संविदा शिक्षकों के सामूहिक अवकाश पर चले जाने से शैक्षणिक कार्य ठप हो गया। इनके साथ ही विश्वविद्यालय के 800 कर्मचारियों ने भी हड़ताल शुरू कर दी। इस हड़ताल से विश्वविद्यालय की परीक्षा पर भी असर पड़ा है। समान कार्य समान वेतन की मांग को लेकर अध्यापक संघ ने 3 से 5 दिसंबर तक अध्यापक और संविदा शिक्षक अवकाश पर चले गए, जिसकी वजह से शैक्षणिक कार्य ठप हो गया। शिक्षकों का कहना है कि शासन उनकी मांगों की ओर ध्यान ही नहीं दे रहा है, जिसके चलते हमें ये कदम उठाना पड़ा। उधर विश्वविद्यालय के 800 कर्मचारियों ने भी हड़ताल शुरू कर दी। विश्वविद्यालय में इस समय BCom, BBA और BA समेत 15 पाठ्यक्रमों की परीक्षा चल रही है। इससे परीक्षा पर काफी असर पड़ेगा। अध्यापक संघ के भारत भार्गव का कहना था, कर्मचारी जो 1/1/2006 से सेवानिवृत्त हुए हैं, उनको छठे वेतनमान से पेंशन और ग्रेजुटी का लाभ हमारे कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा है। दूसरा मुद्दा है उसमें जो दैनिक वेतनभोगी हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में जो शीघ्र रिक्त पद पड़े हुए हैं, उसमें शासन ने कोई आज दिनांक तक कार्रवाई नहीं की गई है। और तीसरा है हमारे यहाँ 500 रुपये मेडिकल मिलता है, उसको हम 1000 रुपये की मांग कर रहे हैं। समन्वय समिति में हमारे कर्मचारी साथियों को, अध्यक्ष को मनोनीत किया जाए, कार्यपरिषद में अध्यक्ष महासचिव को रखा जाए, जिसमें कर्मचारियों को समस्याओं का निराकरण किया जा सके। इस प्रकार से 12 सूत्री मांग पत्र है हमारा, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाभ देना चाहिए।